अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में फ़र्क क्या होता है, और एग्रीमेंट की टाइप्स कितनी होती है, कौन सा एग्रीमेंट एग्रीमेंट करेगा, कौन सा एग्रीमेंट इलीगल होगा। तो इस चीज़ को आज हम क्लियरली पढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कल हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना होता है। तो अगर आपके ये सिंपल टर्म्स अगर आपके लिए क्लियर नहीं हो तो आप कैसे पूरा लॉ पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का। तो यही पे हम आ जाते हैं एग्रीमेंट पे। अब एक चीज़ जो एग्रीमेंट किसे कहते हैं कि एक चीज़ जो आपको ऑफ़र हुई और आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, और उस ऑफ़र में फिर क्या हुई, लॉ की उस पे एक कंसिडरेशन है। लॉ उसको क्या उस चीज़ को देखता है, कि लॉ की उसको मानता है। तो इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट इन जनरल सेंस। अब डिफरेंस क्या आ जाता है लॉ और कॉन्ट्रैक्ट में। हम ये दो डिफरेंट वर्ड्स पढ़ते हैं एक ही सेंस, मतलब एक ही चीज़ को समझने के लिए। तो डिफरेंस ये है कि एग्रीमेंट एक जनरल वर्ड है, और उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा स्पेसिफाई हो जाता है। अब मैंने जैसे आपको अभी एक डेफिनेशन समझा एग्रीमेंट की, तो वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन थी। अब जैसे कि मेरे और आपके दरमियान कोई डीलिंग हो जाती है, कोई हम लोग कोई दुकान से कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, कोई इस तरह कुछ भी, तो ये सब कुछ क्या होगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इसके उसमें थोड़ी फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट जो एक प्रॉपर लीगल चैनल से गुजरता हो, जिसमें बाकायदा दो पार्टीज बैठकर एक कानूनी कार्रवाई करती है, अपने सामने एफिडेविट लाती है, गवाह लाती है, और उसके थ्रू एक वो करती है, एक मायदे के अंदर आ जाती है। तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसी वजह से ही हम एग्रीमेंट मैरिज नहीं कहते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो एग्रीमेंट में हम एक प्रॉपर लीगल चैनल फॉलो नहीं करते, लेकिन स्टिल एग्रीमेंट लीगल होता है। क्यों? क्योंकि अब हर चीज़ के लिए तो हमें इतनी बड़ी कार्रवाई से नहीं, कानूनी कार्रवाई से नहीं गुजरना होगा। अपने आम जो आम डेली हमारी रूटीन की जो हमारी आपस के लेन देन होते हैं, तो ये तो और कॉन्ट्रैक्ट में हमें लीगल चैनल से गुजरना होता है। अब हम आ जाते हैं कि तीन टाइप्स के हमारे पास एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला हमारे पास होता है वैलिड। वैलिड हर वो एग्रीमेंट जो लॉ उसको तस्लीम करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो क्या हो, इन सिंपल वर्ड्स कानूनी हो। कोई गैर कानूनी चीज़ एग्रीमेंट नहीं हो, उसे हम वैलिड कहेंगे। फिर हमारे पास दूसरा आ जाता जो जितने कानून की जो प्रिंसिपल्स है उसको सही से फॉलो करता हो। दूसरा हमारे पास वाइड, इसका उलट आ जाता है। वाइड हर गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब किसी के दरमियान स्मगलिंग का एग्रीमेंट हो गया, तो वो क्या होगा, हमारे पास वाइड होगा, उसकी कोई लीगल स्पेस उसमें नहीं है। तो वर्डेबल हमारे पास वो एग्रीमेंट होता है जिसमें वो स्टार्ट तो एज अ वैलिड एग्रीमेंट हो, जो मतलब कि लीगल प्रिंसिपल्स जो एक एग्रीमेंट के लिए दर्ज है वो उसको फॉलो सारा करे, लेकिन बाद में जाके उसकी पॉसिबिलिटी हो कि वो एग्रीमेंट वर्ड में तब्दील हो जाए, मतलब कि इलीगल तब्दील हो जाए। अब ये कैसा एग्रीमेंट होगा? ये कैसा एग्रीमेंट जैसे कि अब आपने और मैंने एक आपस में एक एग्रीमेंट किया, ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया आपस में, जिसने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया प्रॉपर। उन्होंने जिसके भी हवाले से, फॉर एग्जांपल मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट था उनका, लेकिन वो सारा मतलब कि एक जो हमारा कोर्ट में जाकर बाकायदा सब चीज़ों को फॉलो कर वो सब कुछ किया। लेकिन बाद में ये चीज़ साबित हुई कि जो पर्सन बी था उसके असल में एक अपने मुकम्मल रजामंदी नहीं थी इस मैरिज में। उसे क्या किया गया था, उस टाइम बिंग के लिए उसको प्रेशराइज्ड किया गया था, और सामने उसको क्या उसने क्या किया, इसको माना। तो इसमें क्या होगा आगे, अगर वो पर्सन भी जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाए और कहे कि मुझसे असल में ज़बरदस्ती ये करवाया गया था, तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस तरीके से प्रेशर एक एग्जांपल हो गई। उसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में तो पता नहीं चले उसके डिफ़ॉल्ट्स, लेकिन बाद में उसके जब डिफ़ॉल्ट्स सामने निकलते हैं तो उसको हम वर्डेबल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसी से हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।